So continue and just install web server IIS service जो हमने लास्ट क्लास में करा था. Then I'm install deploy website. So I'm just copy one website through my physical machine. Simply guys, I'm deploy a web server. Got it. कल वाली लैब ही रिपीट करी अभी तक मैंने, जिसमें आपको किसी को कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए. Bhaskar, Brain, everyone, got it the point? Yes, sir. Now I'm just come to here and double click. And in a C drive and inetpub www and delete the existing file. And now so challenge आ रहा है, तो इससे पहले वाली वीडियो आप फर्स्ट देखें, देन आप ये देखें, so आपको पता लग जाएगा हाउ टू डिप्लॉय अ वेब सर्वर. And after I deploy this, I'm just click on right click and then click on create some file and then some folder. So I'm just click on new, like cloud data, like I'm just create one more folder like VRAIN data. So I'm just create guys 2 folders and ये सारा task मैंने यहाँ पे करा है. So now the till now you can see I'm just copy and then check my website is working or not. So control V and then paste. So you can see that my website is perfectly deployed in the server. After that is simply कि अब मेरे को मेरा पहला पार्ट हो गया लाइक कि टिल नाउ क्रिएट VM. अब हमें क्या करना है, क्रिएट custom image. Now guys create a custom image. So how to create custom image और capture image, यानी कि जो सर्वर मैंने बनाया है अब मैं उसकी क्या करूंगा, क्लोनिंग करूंगा, यानी कि क्रिएट अ कॉपी. गॉट इट गाइस? जो सर्वर मैंने बनाया इसकी क्या क्रिएट करूंगा, क्रिएट कॉपी इमेज, यानी कि मैं इसकी एक कॉपी करके रख लूंगा इस पर्टिकुलर इमेज की, और जो भी इमेज आपकी कॉपी होके आएगी उसी इमेज को हम बोलते हैं कस्टम इमेज. कस्टम इमेज का मतलब है कि आपने अपनी नीड के अकॉर्डिंग इस सर्वर में सेटअप करा और उसकी इमेज बना ली. इसका बेनिफिट क्या है कि फर्दर अगर आपका ये सर्वर क्रैश होता है तो आप नया सर्वर आपके पास उसकी कॉपी बनी हुई है, तो आप उस नए सर्वर को उस पर्टिकुलर कॉपी इमेज से क्रिएट कर सकते हो. इससे क्या बेनिफिट होगा गाइस कि आपका काफी टाइम बच जाएगा, आपको मैन्युअली ये सारा वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. गॉट इट द पॉइंट? एवरीवन गॉट इट? द सेम सर्वर मेरा रीडिप्लॉय हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ कस्टम इमेज. मुझे सर्वर को लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, ना ही मेरे को किसी सर्वर पे कोई वेबसाइट डिप्लॉय करनी है, कोई फोल्डर. इट इज द सेम एज प्रीवियस सर्वर. जो सर्वर हमने डिफॉल्ट AMI से बनाया था बट वहां पे मैन्युअली वर्क करा था, तो नेक्स्ट टाइम अगर वही सर्वर हम कस्टम इमेज से क्रिएट करते हैं तो हमें मैनुअल वर्क नहीं करना पड़ेगा. क्लियर गाइस? So how to Yes, sir. capture image? So is a simply guys I'm just go to कि जिस भी सर्वर की आपको इमेज कैप्चर करनी है, यानी कि उसकी क्लोनिंग करनी है, उसकी मिररिंग इमेज बना के रखनी है कि फर्दर की अगर वो फेल हो तो आप उससे ले सकते हो, या एक तरीके से बोलो उसका बैकअप क्रिएट करना है आपको. सो सिंपल सा है, गो टू द पोर्टल एंड सिलेक्ट वर्चुअल मशीन VM1 और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कैप्चर. यू कैन क्लिक ऑन दिस कैप्चर. Give the select a source group, region, Asia Pacific, share image to the Azure Compute Gallery. आप शेयर करना चाहते हैं सभी के लिए तो कर सकते हैं, मैं कर देता हूँ नो, और अगर यस करना चाहते हैं तो चॉइस इज योर. आप कर सकते हैं यहाँ पे शेयर अपनी इमेज, बट आई एम जस्ट गिव द नो. देन ऑटोमेटिकली डिलीट दिस वर्चुअल मशीन आफ्टर क्रिएटिंग इमेज. यस, मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी क्लोनिंग बन जाती है तो मेरी जो मशीन बनी हुई है वो क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए. नाम जस्ट गिव द नेम VM1 इमेज कस्टम. मैं कस्टम इमेज बनाना चाहता हूं, तो मैंने उसका नाम दे दिया. एंड नाउ रिव्यू एंड क्रिएट.
बट मैंने वहां पे टर्म्स क्या लिख दिया, टर्म्स लिख दिए हैं कि द ऑटोमेटिकली डिलीट, यानी कि जैसे मेरी इमेज बनेगी, इमेज बनते ही जो मेरी एक्टिव मशीन्स है, यानी कि जो मेरा एक्टिव सर्वर है वो क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। यानी कि सिंपल सा है कि मेरी इमेज क्रिएट होते ही मेरी ये वाली मशीन क्या हो जाएगी गाइस, डिलीट हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसका एक तरीके से बैकअप क्रिएट कर लिया। अब अगर मुझे दोबारा से सेम सर्वर बनाना है तो मैं किसकी हेल्प से बना सकता हूं, आई एम क्रिएट अ न्यू सर्वर विद द हेल्प ऑफ कस्टम इमेज। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन, इज इट क्लियर द लॉजिक? Yes. अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि अगर आपकी कंपनी कहते हैं यू कैन क्रिएट अ 200 सर्वर, आपको 200 सर्वर्स बनाने हैं, तो आपको क्या है, पहले अगर आप डिफॉल्ट इमेज से बनाते हैं तो उसमें क्या पॉइंट आता है कि आपको हर सर्वर को लॉगिन करना पड़ेगा, then each and every server you can install a manually operating systems, and then you can install any software, create files, folders, web server IIS and copy and paste a website। तो अगर एक सर्वर को आपको रेडी करने में लाइक अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स लग रहे हैं तो 200 सर्वर्स को मैनेज करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। बट अगर आपने एक ऐसी इमेज बना रखी है जिसके अंदर सारी की सारी चीजें ऑलरेडी इनबिल्ट है, तो डेफिनेटली कि आप सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करो और ऑटोमेटिकली वो सारे सेटिंग्स आपकी एप्लीकेबल हो जाएंगे। लुक लाइक कि आपके पास 2 ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है जिसके अंदर एमएस ऑफिस नहीं है, आप अगर उसको यूज करते हैं तो फर्स्ट यू कैन इंस्टॉल एमएस ऑफिस, देन फर्स्ट इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम, देन इंस्टॉल एमएस ऑफिस। तो वहां पे आपको 2 प्रोसेस करने हैं, लेकिन एक ऐसा ओएस है कि आप ओएस इंस्टॉल करेंगे उसी के साथ ही एमएस ऑफिस इंस्टॉल हो जाएगा, तो आपका सेकंड प्रोसेस बच गया ना करने से, तो आपका टाइम सेविंग हो गया गाइस, यस और नो? तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी क्या होता है, एप्लीकेबल होता है हमारा। तो नाउ इफ आई एम जस्ट गो टू द पोर्टल and now your deployment is complete, I'm just click on a home, then go to the virtual machine, then you can see there is a no any virtual machine is available। हमारे पास यहाँ पर कोई भी virtual machine नहीं है, but if you can search in image, आप यहाँ पर इमेज सर्च करेंगे तो देखिए जो इमेज हमने बनाई है वो इमेज आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। गॉट इट? अब दिस इज द टास्क 1। क्या जी? हाँ सर, इसकी भी लिमिटेशन है, हम किसी देर तक मशीन इमेज रख सकते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, क्लाउड है, आप जितनी मर्जी इमेजेस रखो वो तो साइज बढ़ाता जाएगा आपका। देखिए क्लाउड पे नहीं है, ये रेंटेड है। यहाँ पे आप अपनी अपनी सेटिंग्स को एक्सटेंड करा सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो गाइस दिस इज अ कस्टम इमेज। तो सबसे पहले हमने क्या क्रिएट करी है, कस्टम इमेज। अब नाउ आई एम एग्जीक्यूट सेकंड टास्क, डिप्लॉय सर्वर विद कस्टम इमेज। तो अब हम यहाँ पे सेकंड टास्क एग्जीक्यूट करने वाले हैं, डिप्लॉय अ सर्वर थ्रू अ कस्टम image। So how to deploy server through a custom image is a simply guys, I'm just come to portal and home, and again I'm just click on a virtual machines, and now the create a virtual machine। so पहले हमने क्या करा था, मशीन को लॉगिन करा था, सारी सेटिंग्स एलोकेट करी थी। now I'm just select a resource group, give the name is like VM2 सेंट्रल इंडिया लोकेशन। और अब देखिए गाइस यहाँ पर आपके पास ये सारी की सारी ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ पर आपकी वो इमेज भी दिखेगी, इफ यू कैन क्लिक ऑन सी ऑल इमेजेस, एंड यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा माई इमेजेस, और इनसाइड द माई इमेजेस वो इमेजेस आपको विजिबल होंगी जो आपने अपनी बनाई है। सो नाउ यू कैन सी हमने ये इमेज बनाई थी, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली थी VM1 इमेज कस्टम। गॉट इट द पॉइंट? सिलेक्ट द सर्वर, यूजर नेम ICCP, now password ASD at 1234567 8। now the ASD and pass no, now the next, then again next, select a network and review and create। तो गाइस ये अभी तक हमने अपना फर्स्ट लेक्चर करा है, तो नाउ इनफ या कंटिन्यू स्टार्ट फॉर सेकंड लेक्चर? इससे ज्यादा हो गया
थोड़ा सा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, enough. So now guys, first I'm check the output. So I'm just come to here कि मेरा ये सर्वर डिप्लॉयर है. अब आप देखेंगे दिस सर्वर इज अ मिरर कॉपी ऑफ अ VMware. तो मैं जब इस सर्वर को लॉगिन करूंगा तो देन यू कैन सी, और देखिए वो सारी वेबसाइट्स वटएवर जो भी चीज हमने जो सर्वर हमने फेल करा था उस सर्वर पे डिप्लॉय करा था, वो सारी चीज भी यहाँ पर आपकी सेम एज इट इज रेप्लिकेट हो जाएंगी. So wait for a minute and see. एक और चीज गाइस कि अगर आप अपना रिसोर्स ग्रुप डिप्लॉय करते हैं तो इमेज रिसोर्स ग्रुप के अंदर एड ऑन नहीं होगी, तो आपको अपनी इमेजेस भी मैनुअली डिलीट करनी पड़ेंगे. So I'm just come to home and click on virtual machines, and now you can see कि अब मेरी second virtual machine यहाँ पर बन रही है. And if I'm just copy the public IP of this and paste in a browser, तो आप देखिए जो वेबसाइट मैंने डिप्लॉय करी थी वो वेबसाइट आ गई सेम एज इट. मैंने तो नहीं बनाई इस वाले सर्वर पे, yes or no? Now just come to the remote desktop connection and paste and then click on a connect, then ICCP and the password is, and now yes. So देखिए some file and folders भी मैंने क्रिएट करा था VM2 पे और वो भी ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि सेम मिरर कॉपी वो मिल गया. तो इससे क्या है कि आपका जो टाइम है ना वो टाइम काफी ज्यादा क्या हो रहा है, मेरा सेव हो रहा है. क्लियर गाइस? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू गाइस.